नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट एंड मेल पाम है। इनके कुछ सवाल हैं शादी से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड। सबसे पहले इन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके पाल में जो विवाह रेखा है वो थोड़ी लेट है, तो आपकी शादी थोड़ी लेट है और 25 के बाद है। दूसरा, आपके पाल में विवाह के योग मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 2 से 3 वर्षों में रेखाएं बदल जाती हैं, तो आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज करिएगा। इससे आपको अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। अब आपके नॉर्मल एनालिसिस पे चलते हैं। आपकी जो लिटिल फिंगर है वो रिंग फिंगर के फर्स्ट लेन तक पहुंच गई है, तो दर्शा रही है कि पंचुअल है। यदि आप किसी को टाइम देते हैं तो उस टाइम पर आप पहुंचने में सक्षम है। दूसरा, आपकी जो रिंग फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, तो दर्शा रही है कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। आप बड़े से बड़ा रिस्क लेने में सक्षम है। बाई चांस आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके लॉस भी हो जाता है तो आप उसको जल्दी कवर भी कर लेंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। जो आपकी रिंग फिंगर है वो मिडिल फिंगर की तरह बेंड भी हो रही है, तो दर्शा रही है कि नेम फेम पाने की इच्छा बहुत है और आप बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से सुलझाने में सक्षम भी हैं। इंडेक्स फिंगर झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो दर्शाती है कि धार्मिक प्रवृत्ति के है, ईश्वर में विश्वास है और पूजा पाठ में भी रुचि है। धनुषाकार रेखा नहीं बन पाई है, तो दर्शा रही है कि जब जब आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे आप उनको नहीं ग्रैब कर पाएंगे और बाद में इस चीज़ का जाकर रिग्रेट होगा कि मैंने ये डिसीजन टाइम पे नहीं लिया। फ्लेंजेस जो है वो आपके खुल रहे हैं और यहाँ पर मुझे गैप भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यह दर्शाता है कि आप खर्चीले स्वभाव के हैं। मरकरी माउंट आपका अच्छा है, उबाड़ लिए हुआ है, एक सीधी खड़ी रेखा भी है, तो दर्शा रही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है वर्क प्लेस पे। दूसरा, बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है। बिजनेस करके जीवन में अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। आप जल्दी ही किसी पे भरोसा नहीं करते, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, इसीलिए आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और मार्केट नॉलेज और मार्केट सेंस भी बहुत अच्छा है। और अगर आप अपने मरकरी माउंट को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आप हरी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि पहनने के लिए हरे कपड़े हो गए और खाने के लिए हरी सब्जियां हो गई। आपको जो मरकरी माउंट है वो सन माउंट की तरफ शिफ्ट हो गया, तो दिखाता है कि आपके अंदर नाम पाने की इच्छा बहुत है। आप चाहते हैं कि आपको यश मिले और आपके नाम हर जगह फैले। नेम फेम पाने की इच्छा बहुत है आपके अंदर। सूर्य पर्वत थोड़ा सा फ्लैट है लेकिन एक सीधी खड़ी रेखा है, तो जीवन में आप जितना मान सम्मान चाहते हैं उतना आपको मिलेगा। शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत इनस्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है आपके करियर के रिगार्डिंग, लेकिन बाद में कि इतनी स्मूथली चली है तो आपको जीवन में अच्छी सक्सेस, अच्छा मान सम्मान और नेम फेम भी देखने को मिलेगा। मुझे यहाँ पर 2 रेखाएँ दिखाई दे रही हैं, तो ये शिक्षा रेखा होती हैं। जब किसी व्यक्ति के पास में डबल शिक्षा रेखा हो तो दर्शाते हैं कि आपके अंदर ज्ञान तो बहुत है, ज्ञानी है, नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन इस चीज़ का अभिमान भी है। आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने ज्ञान को बाँटें, लेकिन एक चीज़ भी देखिएगा कि ज्ञान जो होता है वो बाँटने से ही बढ़ता है। तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बाँटेंगे उतना ही आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो इस चीज़ पे भी आप ध्यान दीजिए। सेंटर माउंट बिल्कुल भी फ्लैट है, तो दिखाता है कि आपके अंदर आलस बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने काम को सही टाइम पर करते हैं। और दूसरा, एक बी साइन भी बन रहा है शनि पर्वत पे, तो दिखाता है कि आप जो काम करेंगे वो आपकी खुद की मेहनत पे करेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी। धन की कमी नहीं होगी। देखिए, जो सैटर्न माउंट होता है वो कर्म, व्यक्तित्व और रोजगार का भी कारक होता है। जितना ज़्यादा आप अपने कर्म को साफ रखेंगे, अपने व्यक्तित्व को साफ रखेंगे, उतना आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो शनिदेव होते हैं वो न्याय के देवता होते हैं, तो अगर आप अपने कर्मों को साफ रखते हैं, मतलब सेल्फिश नेचर नहीं रखते, अपने अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करते, अपने फायदे के लिए दूसरों की हानि नहीं करते, तो आपको शनिदेव के दुष्परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। ये आपको शुभ परिणाम ही देंगे। अब चलते हैं आपके जुपिटर माउंट पे। जुपिटर माउंट आपका अच्छा है। आपकी जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक है, धर्म से जुड़े हुए हैं, हेल्पिंग नेचर है और नॉलेज भी अच्छी है आपकी। अगर आप अपने जुपिटर माउंट को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो दान दक्षिणा जैसे कार्य कीजिए, चैरिटी कीजिए, डोनेशन कीजिए, बच्चों की शिक्षा में दान दीजिए। जो गुरु बृहस्पति हैं वो देवों को भी गुरु हैं, तो जितना ज़्यादा शिक्षा में दान करेंगे, बच्चों की शिक्षा में जितना ज़्यादा दान करेंगे उतना आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे आपको। आउटर मार्क्स बहुत अच्छा है, तो लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, शत्रुओं से हानि जैसे योग मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप साहसी हैं, प्रतिरोध क्षमता भी अच्छी है, आप एक धैर्यवान व्यक्ति भी हैं। मून माउंट आपका इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, फ्लैट है एकदम, तो इमेजिनेटिव नहीं है, कल्पनाशीलता अधिक। कहने का मतलब यह है कि कल्पनाशीलता अधिक नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी लाइफ को लेके, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, रियलिस्टिक हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट नेचर भी है, देता है जब मून माउंट फ्लैट हो। अगर आप अपने चंद्र पर्वत को मजबूत करना चाहते हैं तो आप जानते हैं जो चंद्र पर्वत होते हैं वो माता के भी कारक होते हैं। आप अपनी माता की सेवा कीजिए, उन्हें खुश रखिए, अपनी माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके पैर दबाइए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माता को खुश रखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा।
वीनस माउंट बहुत अच्छा है, अच्छा खासा उबार लिए हुआ है, तो सुख सुविधाओं का पूर्ण आनंद मिल रहा है। हाई लिविंग स्टैंडर्ड और लग्जरियस लाइफ को ये दर्शाता है। यहाँ पर वर्टिकल लाइंस भी है तो दिखाती हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आड़ी रेखाएं तो दिखाती हैं कि पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, वैवाहिक जीवन में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा और दूसरों से थोड़ी बहुत अनबन भी देखने को मिलती है। कभी कभी फ्रेंड सर्कल भी अच्छा नहीं होता है, तो आड़ी रेखाओं के रिगार्डिंग आप रेमेडीज ज़रूर करिएगा। आउटर मार्क्स आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, तो दिखा रहा है कि स्टेमिना अच्छा है, फिजिकल एनर्जी अच्छी है, बुढ़ापे में पीठ दर्द और घुटनों की समस्या आपको ज़्यादा नहीं आएगी। आपके पास में मंगल रेखा भी है, इसे सहायक रेखा भी कहते हैं, देवदूत रेखा भी कहते हैं। आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा नहीं आएंगे इस एज में, और अगर आते भी हैं तो आप उसको बहुत जल्दी कवर भी कर लेंगे, ठीक भी हो जाएंगे। दूसरा, जब पाल में इतनी लंबी रेखा हो, यह दिखाती कि जब भी आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर होगा, आपको मुसीबत से निकालने के लिए आपकी हेल्प करेंगे, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, माता पिता, भाई बहन, कलीग्स, कोई भी हो, आपको मदद ज़रूर मिलेगी। जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ जब आपके सामने आएंगी, उनसे आपको बाहर निकालने में आपको कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। यह दिखाती है, एक सपोर्टिव लाइन होती है, यह एक सपोर्ट सिस्टम होता है। यह कभी कभी पैतृक संपत्ति के सुख को भी दिखाता है। देखिए, जो मंगल देव होते हैं वो भूमि माता के पुत्र हैं, तो भूमि से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, खेती बाड़ी हो गई, रोड, सीमेंट, ईंट का भट्टा, कुछ भी काम हो भूमि से रिलेटेड हो, उसमें आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग भी आ जाता है वैसे तो इसमें। आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक 8 2 4 आड़ी रेखाएं थी, जिसे हम राहु रेखा भी कह देते हैं, उसका जो वार है, उसका जो प्रभाव है, आपकी मंगल रेखा ने कम कर दिया है। तो आपकी लाइफ में ज़्यादा कुछ मेजर इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं राहु रेखाओं के रिगार्डिंग। आपकी जीवन रेखा बहुत ही स्मूथली चली है, यहाँ पर ऑफशूट भी हैं, तो दर्शाती है कि आपको जीवन में प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा। आपकी लाइफ लाइन और माइल्ड लाइन यहाँ पर एक ही है, तो दर्शाती है कि जितना आपने बचपन में एक्सपेक्ट किया होगा उतना सुख नहीं मिल पाया होगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है बचपन में, इससे रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। माइल्ड लाइन आपकी बिल्कुल सीरियस और स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं आपको एंग्जाइटी और मेंटल प्रेशर जैसी समस्या नहीं होंगी। हार्ट लाइन आपके पास में 2 है। जब भी किसी व्यक्ति के पास में हार्ट लाइन 2 होती है तो दर्शाती है कि आपके जो नेचर है वो ओवर सेंसिटिव है, ओवर इमोशनल है, हद से ज़्यादा इमोशनल है और हर चीज़ पे ना ओवर रिएक्ट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ना दूसरों का दुख भी अपना लगता है, और ओवर से मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी इंसान की मदद करने चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कर देंगे। एक अच्छी बात यह होती है कि आप चैरिटी और डोनेशन ज़रूर करेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ओवर रिएक्ट ना करें, और ओवर इमोशनल होना भी बहुत ही ज़्यादा कभी कभी नुकसान भी देता है। इससे क्या होगा, इससे जो लोग होंगे वो आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाएंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। फेट लाइन जो है आपकी, फेट लाइन आपकी चंद्र पर्वत से निकली है, तो मैंने आपको बता ही दिया, फेट लाइन जब भी चंद्र पर्वत से निकलती है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम और भाग्यशाली होती है, क्योंकि जो आपकी लाइफ है वो आपकी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है। जो आपका भाग्य उदय होगा, जो आपका सक्सेस होगी, वो आपको बाहर के लोगों से मिलेगी, जन्मभूमि से दूर मिलेगी, या फिर आप घर पे ही रहकर ऐसा कुछ काम कीजिए जहाँ से आपके पास बाहर से इनकम आए, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू आपने कोई बिजनेस खोल लिया, तो आपको इसमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर एक मुझे चेंज दिखाई दे रहा है, दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो दर्शा रही है कि थोड़े बहुत आपको करियर में चेंज भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक वार है राहु रेखा का और एक बार यहाँ है, तो आपको फेट लाइन को मजबूत करने के ज़रूर उपाय करने होंगे। देखिए, आपके थंब पर यप का साइन बन रहा है, ये दिखाता है कि आपका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा है, सपने लॉजिकल आते हैं, फ्यूचर में होने वाली जो चीज़ें हैं उनका आवाज़ पहले ही हो जाता है। यह संतान सुख को भी दर्शाता है। मैंने आपके पान का ऑलमोस्ट एनालिसिस कर दिया है। जो आपके पास में मेजर समस्या है जिनकी आपको रेमेडीज़ करनी होंगी, वो है सन माउंट को मजबूत करने के लिए, मून माउंट को मजबूत करने के लिए, फेट लाइन को मजबूत करने के लिए, और आड़ी रेखाओं के रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ करनी ही करनी होंगी। एक जो मेजर समस्या है वो आपकी जो डबल हार्ट लाइन है, आपकी थोड़े बहुत इमोशनल है, तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। इनके रिगार्डिंग आप रेमेडीज़ कर लीजिए। वीडियो देखने के तुरंत बाद आप हमको मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए, तो हम आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अगर आपकी फिर भी कुछ डाउट और क्वेरीज रह गए हैं तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।